बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आइसक्रीम किसे नहीं पसंद, हर उम्र के लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम कुल्फ़ा। तो चलिए चल के देखते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पे फुल फैट 1 लीटर मिल्क। तो इसे मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिया और इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच बटर का, और ये अनसॉल्टेड बटर है। तो इन दोनों को हम तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। और कुछ देर के बाद हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। अब देख रहे हैं कि दूध की क्वांटिटी कम हो गई है और साइडों पे लगने लग गया है, तो यहाँ पे आपने साइडों से उतार लेना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुल्फ़ा मिक्स। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें जो कुल्फ़ा मिक्स का मिक्सचर है वो हम डालेंगे इसमें, और हिलाते जाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे ये थिकनेस की जानिब रवां दवा है, और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है और थिक भी हो गया है। तो बस हमें इतना ही चाहिए था। अब हम इस मिक्सचर को निकाल लेते हैं एक बॉल में। तो ये ग्लास बॉल मैंने ले लिया है और इसमें इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि ये पूरी तरह ठंडा हो जाए। तो इसे रख दूंगी मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। ओके जी, यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 2 अदद ब्रेड के पीसेस, और अब इसके एजेस रिमूव कर लूँगी मैं। हमें इसका बीच वाला पार्ट चाहिए, तो ये जो एजेस हैं हम इसे क्रम्स के लिए यूज़ कर लेंगे। तो बीच वाला पार्ट हम निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो पीसेस के बगैर भी इसको तोड़ के ऐसे ही डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये क्यूब्स कर लिए हैं। ऐसे, और मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चलिए जी, यहाँ मैंने लिया है एक ब्लेंडर जार और मिक्सचर जो कि ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे, और इसमें मैंने ब्रेड के पीसेस शामिल कर दिए हैं। तो ये मैं जार में ट्रांसफ़र करूँगी। ओके जी, तो सारा मिक्सचर मैंने ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब हम इसे 10 सेकंड्स के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बस इतना कि ब्रेड हमारी पूरी तरह से इसके अंदर घुल जाए और मिक्स हो जाए। ओके जी, तो ब्लेंड हो चुका है मेरा मिक्सचर आइसक्रीम कुल्फ़े का। तो इस ब्लेंडर जार से निकाल लेते हैं इसको। तो इसको मैंने उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है जिसमें से मैंने इसको निकाला था। तो यहाँ पे हमारा कुल्फ़ा मिक्स जो है रेडी है, लेकिन अभी ये फ़ाइनल नहीं हुआ। यहाँ पे मेरे पास है 2 मोल्ड जो कि इसकी पैकिंग के साथ ही आए थे, और एक मेरे पास है यहाँ पे डिस्पोजेबल ये एयरटाइट पैक। तो इसमें कुछ ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल हैं तो आप कर लें, नहीं तो आप किसी भी इसको एयरटाइट पॉट में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जमा सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरे मोल्ड में भी ट्रांसफ़र कर लूँगी, और ये बहुत अच्छे से टाइट हो सकते हैं। तो इनको मैंने कैप बंद कर दिया है इनका। और अब मेरे पास ये आइसक्रीम का जो डिस्पोजेबल एक पेपर बॉल था, तो वो भी मैंने इसमें भी डाल लिए हैं।
और बाकी का मिक्सचर मैं यहाँ पे जमा लूँगी। मैं एक ही बर्तन में भी जमा सकती थी, लेकिन सिर्फ ये ऑप्शंस देने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है कि आप किसी भी पॉट में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ओके जी, तो मेरी आइसक्रीम कुल्फ़ा यहाँ पे हो गई है डन, और अब इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र के अंदर। तो ओवरनाइट रख लें। ओके जी, तो यहाँ पे मेरी आइसक्रीम हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो ये जम चुके हैं बहुत अच्छे से। तो इसको तकरीबन गुज़र गए हैं 7 से 8 घंटे या शायद इससे भी ज़्यादा। तो एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और इस जो मोल्ड है मैंने उसमें डिप कर दिए हैं और थोड़ा सा घुमा लिया है ताकि कुल्फ़ी आराम से बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। और अब मैं इसमें कुछ बादाम स्प्रिंकल कर लूँगी। वैसे तो ये पिस्ता फ्लेवर है, लेकिन मेरे पास मौजूद थे तो मैंने कुछ फ्लेवरफुल करने के लिए ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुल्फ़ा आइसक्रीम। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऑल के बटन पे। और मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।